तो फ्रेंड्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जून के करंट अफेयर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 12 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। 12 जून को हर साल दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पहली बार बाल श्रम को रोकने के लिए मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साल 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना एक अपराध माना गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संघ के 187 सदस्य देश है। बाल श्रम निषेध दिवस 2022 की जो थीम है वो है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। चलिए अब हम आईएलओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। तो आईएलओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। अगर हम आईएलओ के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके बाद में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गाय राइडर, और जैसे कि हमने बताया कि इसके सदस्य देशों की संख्या 187 है। और इसके ये जो आईएलओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी एक एजेंसी के रूप में काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से जो फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 264 मिलियन डॉलर। 264 मिलियन डॉलर की प्रौद्योगिकी की कंपनी है चीन की एक प्रौद्योगिकी कंपनी है टेंसेंट, जिनने बिन्नी बंसल की कंपनी फ्लिपकार्ट है उससे हिस्सेदारी खरीद ली है 264 मिलियन डॉलर की। तो इसके बाद में जो बंसल जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक है। टेंसेंट की यूरोपीय सब्सिडी ने यह सौदा 264 मिलियन डॉलर में किया है। फ्लिपकार्ट के मुख्यालय की बात करें तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय सिंगापुर में है। इसका ऑपरेशन केवल भारत तक सीमित है, मतलब ये भारत की कंपनी है। टेंसेंट क्लाउड यूरोप वीवी के साथ इस सौदे के बाद अब फ्लिपकार्ट में बंसल की हिस्सेदारी 1.84% रह गई है। फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक है वो है बिन्नी बंसल, और यही इसके संस्थापक है। मतलब दो लोग थे जिनने इसकी स्थापना करी थी। तो एक थे सचिन बंसल और एक थे बिन्नी बंसल। ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों दिल्ली आईआईटी के छात्र थे, और इन्होंने अमेज़ॉन में काम भी किया था, यानी अमेज़ॉन में कर्मचारी थे। इसके बाद इन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना करी थी, और अब इस फ्लिपकार्ट को चीन की टेंसेंट कंपनी ने खरीद लिया है, मतलब कुछ हिस्सेदारी खरीद ली है। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, और ये ई कॉमर्स की कंपनी है फ्लिपकार्ट। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 अक्टूबर 2007 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 13 जून। 13 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में एल्बिनिज़म से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और एल्बिनिज़म से पीड़ित लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के कई रूपों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। कहने का मतलब है, सबसे पहले एल्बिनिज़म समझते हैं कि एल्बिनिज़म क्या होता है। एल्बिनिज़म एक बीमारी होती है जिसमें जो रंग है वो चेहरे का रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग ये कम पड़ जाता है या फीका पड़ जाता है, जिसके कारण वो लोग थोड़े से जो लोग हैं उनसे अलग दिखाई देते हैं। तो उन लोगों के साथ भेदभाव ना हो, उन लोगों के साथ किसी तरह का पक्षपात ना हो, इसको दूर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मैं एक क्योंकि ये जो रंगहीनता होती है, ये रंगहीनता एक शरीर में पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं मेलिनिन। ये मेलिनिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हमारे शरीर की जो त्वचा है उसका रंग धीरे मतलब धीमा हो जाता है या हल्का पड़ जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। थाईलैंड में अब
गांजा रखना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। थाईलैंड में क्योंकि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने हाल ही में इसको वैध घोषित कर दिया। हालांकि सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग करना अभी भी वर्जित है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे क्या है, अपराध नहीं माना गया है। थाईलैंड का भांग, गांजा, कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते थे। मतलब पहले जो गांजा था, जो भांग थी, जो कैनबिस थी, इनका उपयोग लोग औषधि के रूप में करते थे, लेकिन अब लोग उसका उपयोग ड्रग्स के रूप में, या ड्रग्स के रूप में तो नहीं, नशे के रूप में करने लगे हैं। थाईलैंड जो कि मादक पदार्थों से संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला यह एशिया का पहला देश बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि एशिया का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने गांजे की खेती करने को अपराध नहीं माना है, तो वो थाईलैंड है। अब थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी बैंकॉक है, और ये बैंकॉक ही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। अगर थाईलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है प्रयूत चान ओ चा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में एंटोनियो गुटेरस ने नियुक्त किया है। अब देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। अमनदीप गिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जेनेवा में स्थित इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ ही वे वर्ष 2016 से 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि भी थे। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य था कि विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे, और जिससे कि सभी देशों की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए सभी देशों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि अब हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो ये तय करेगी कि भविष्य में कोई भी विश्व युद्ध नहीं हो। इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसके महासचिव वर्तमान में जैसा कि बताया एंटोनियो गुटेरस हैं, और इसके सदस्य देशों की संख्या अगर देखें तो 193 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आर सुब्रमण्यम को किस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, RBL बैंक। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आर सुब्रमण्यम को RBL बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है। उन्हें कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल तक के लिए RBL में नियुक्त किया गया है। वे सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक भी हैं। अब RBI की अगर हम बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके गवर्नर की अगर बात करें तो इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, और सरकार ने इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी अभी 2024 तक RBI का गवर्नर रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ई स्पोर्ट का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से 30 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्ले ऑफ में हराया है। भारत 2021 रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना, स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा है। तो हमें याद रखना है कि भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 22वें स्थान पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि अगला प्रश्न है, रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन के साथ।
अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रूस और चीन के पहले सड़क पुल का उद्घाटन हो गया है। रूस और चीन ने अपने देशों के बीच बने पहले पुल का लोकार्पण कर दिया है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा यह पुल आमूर नदी पर बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो आमूर नदी पर बनाया गया है, जो सुदूर पूर्वी रूसी शहर ब्लागोस्वेस्चेस्क को चीन के उत्तरी शहर हीहे से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2 साल में पूरा हुआ है। इसके उद्घाटन को कोरोना वायरस के कारण टाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो क्रिस्टिना जॉर्जीवा है वो किस संगठन के प्रबंध निदेशक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की वो अध्यक्ष हैं। अब उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा ने हाल ही में भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा कर दी। श्रीनिवासन चांग योंग री का स्थान लेंगे। तो हमको यह भी याद रखना है कि किसका स्थान लेंगे, तो चांग योंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।